स्टडी विद अर्चना शर्मा चैनल में आपका स्वागत है। ब्लैक होल के बारे में जानते हैं? रुकिए, अंतरिक्ष वाले ब्लैक होल की बात मैं नहीं कर रही, मैं बात कर रही हूँ ब्लैक होल ट्रेजेडी की। आज तक हमने सुना है कि 200 साल तक अंग्रेजों ने हम पर, भारतीयों पर बहुत अत्याचार किए, पर आज हम बात करेंगे ऐसे नवाब की जिसने अंग्रेजों पे अत्याचार किए। हालांकि मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। तो चलिए जानते हैं ब्लैक होल ट्रेजेडी ऑफ कलकत्ता। देखिए, 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई, उसके बाद मुगल साम्राज्य पतन की ओर जाने लगा। क्षेत्रीय शक्तियां जो उनके अधीन थी धीरे धीरे अपना प्रभाव बढ़ाने लगी, प्रभुत्वशाली होने लगी। ऐसे समय में फ्रांसीसी और अंग्रेज अपनी फैक्ट्रियां खोलते, किलेबंदी करते, उनमें सेना रखते, प्रांतीय शासकों को उपहार, रिश्वत देते और धीरे धीरे जो उन्हें अधिकार दिए गए उनका दुरुपयोग करने लगे। बंगाल की बात करें तो बंगाल उस समय सबसे अमीर प्रांत था, सबसे अधिक राजस्व प्राप्त करता था। तो बंगाल में भी अंग्रेजों ने और फ्रांसीसियों ने किलेबंदी की, फैक्ट्रियां खोली और सेना रखना शुरू किया। ऐसे वक्त में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने चेतावनी दी। इस चेतावनी का असर फ्रांसीसियों पर तो हुआ, पर अंग्रेजों पे नहीं। उन्होंने अपनी सेना को बढ़ाना शुरू की, जारी रखा और दुरुपयोग भी करने लगे जो भी उन्हें अधिकार दिए गए थे। ऐसे समय में नवाब सिराजुद्दौला ने पहले कलकत्ता शहर को घेरा और 19 जून 1756 को फोर्ट विलियम पर चढ़ाई कर दी। अब ये फोर्ट विलियम क्या है? फोर्ट विलियम अंग्रेजों का बनाया हुआ किला था जो कि कलकत्ता में हुगली जो नदी है उसके पूर्वी किनारे पर स्थित है। तो नवाब सिराजुद्दौला ने उस पर आक्रमण कर दिया। ऐसे टाइम पे उस फोर्ट विलियम के जो गवर्नर थे जॉन ड्रैक, वे जानते थे कि उनका सैन्य बल इतना नहीं है कि नवाब को हराया जा सके। इसलिए उन्होंने वहां पर जो एक सिविल सेवक थे जॉन जैड हॉलवेल, उनको सेना की कमान संभालने को कहा। 200 सैनिकों को उनको सौंपा और जलमार्ग से अपने कुछ लोगों को लेके वे निकल गए। जब आक्रमण हुआ तो बहुत जल्दी ही जॉन हॉलवेल ने समर्पण कर दिया। ऐसे समय में नवाब ने अंग्रेजों को वादा किया कि उनसे नरमी से पेश आया जाएगा। आक्रमण के बाद में नवाब आराम करने चले गए और उनके पीछे से अंग्रेजी सैनिक और नवाब के सैनिकों में खींचतान शुरू हो गई। इस हुड़दंग की सूचना नवाब तक भी पहुंची और नवाब के ही एक सैनिक की सलाह पर उन सभी अंग्रेज जो कैदी थे उनको ब्लैक हॉल में डाल दिया गया। अब ये ब्लैक हॉल क्या है? दरअसल ब्लैक हॉल फोर्ट विलियम के बेसमेंट में बनाई हुई एक काल कोठरी है जिसमें मुश्किल से 2 छोटी खिड़कियां हैं और 2 से 3 कैदी रखे जा सके, इतनी सी जगह है। सोच के देखिए कितनी छोटी होगी, काल कोठरी है ना। वहां 146 अंग्रेज कैदी जो थे, महिलाएं, बच्चे समेत सबको उस काल कोठरी में ठूंस दिया गया। हवा की कमी, पानी नहीं मिलना, 2 छोटी छोटी खिड़कियां और 146 लोग एक छोटे से एरिया में ठूंस दिए जाएं तो क्या कंडीशन होगी। रात गुजरी, सुबह जब खोला गया काल कोठरी को तो मात्र 23 लोग बदहवास हालत में जिंदा पाए गए। शेष की मृत्यु हो गई। जिंदा पाए जाने वालों में हॉलवेल भी थे। मिस्टर हॉलवेल ने यह पूरी सूचना ब्रिटेन पहुंचाई। ब्रिटिशर्स में आक्रोश भर गया और उन्होंने रॉबर्ट क्लाइव को पुनः कलकत्ता पे अधिकार लेने के लिए भेजा। ये युद्ध कहलाया प्लासी का युद्ध। अब बात करते हैं सच क्या झूठ क्या। हमारे कई इतिहासकार ये कहते हैं कि हॉलवेल ने इस घटना को बहुत बड़ा चढ़ाकर पेश किया ताकि प्लासी के युद्ध का कारण उन्हें मिल सके। मरने वालों की संख्या जो बताई गई वो हॉलवेल ने ज्यादा बताई। वे सभी मरने वाले या तो युद्ध के समय या युद्ध के बाद और काल कोठरी, इन सभी टाइम पे मरे हुए संख्या को योग करके उन्होंने ब्लैक हॉल की घटना से जोड़ दिया। तो इस तरह से हमें पता चली कि इतिहास में ब्लैक हॉल ट्रेजेडी क्या है, कहां हुई थी और किसके द्वारा की गई थी।